एवरीवन, वेलकम टू स्पेनिश बी। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जेंडर्स इन स्पेनिश, यानी कि मैस्कुलिनो, फेमिनिनो या फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और मैं गारंटी देती हूँ कि आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आपके लगभग सभी डाउट इस टॉपिक पर क्लियर हो जाएंगे। तो जिस तरह हिंदी में हमारे पास हर एक लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग यानी कि हर एक संज्ञा का आपके पास एक जेंडर होता है, उसी तरह स्पेनिश में भी आपके पास हर एक नाउन का जेंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजा होता है, मेज होती है। तो दरवाजा एक मैस्कुलिन नाउन है यानी कि पुल्लिंग, और मेज एक फेमिनिन नाउन है, स्त्रीलिंग। ये कॉन्सेप्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। स्पेनिश में और हिंदी में दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। स्पेनिश में मेज यानी कि टेबल को मेसा बुलाते हैं और वो एक फेमिनिन नाउन होता है। तो ये आखिर पता कैसे चलेगा कि नाउन मैस्कुलिन है या फेमिनिन? इसके लिए स्पेनिश में कुछ रूल्स होते हैं। ज़्यादातर नाउन्स उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करते हैं, पर कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, यानी कि हो सकता है कि कोई नाउन उन रूल को फॉलो ना करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स। पहले हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो नाउन है वो जिस तरह एंड हो रहा है उससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, मैस्कुलिनो या फेमिनिनो। पहला, ओ और आ। तो जो भी नाउन्स यानी कि जो भी संज्ञा ओ में एंड होती हैं वो सभी मैस्कुलिन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोल्सो। बोल्सो वर्ड ओ में एंड हुआ है तभी वो मैस्कुलिन है। इसके अलावा चीको, नीनियो, लिब्रो, तीनों ही वर्ड्स ओ में एंड हुए हैं तो वो मैस्कुलिन है। आ, जो भी वर्ड्स आ में एंड होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीका। चीका वर्ड आ में एंड हुआ है तो वो फेमिनिन है। इसके अलावा मोचीला, नीन्या, पुएर्ता, तीनों ही वर्ड्स आ में एंड हुए हैं तो वो भी फेमिनिन है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, कभी कभी हमारे पास इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो। मानो ओ में एंड हुआ है पर तब भी वो फेमिनिन होता है, फेमिनिनो होता है। और मापा आ में एंड हुआ है पर फिर भी वो मैस्कुलिन होता है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक्सेप्शंस का एक पीडीएफ क्रिएट करके डाल रखा है, अगर आपको वो चाहिए हो तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, माँ और ताद। ताद, जो भी नाउन्स आपके माँ यानी कि MA में एंड होते हैं वो ज्यादातर मैस्कुलिन होते हैं। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं, पर वो ज्यादातर मैस्कुलिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोब्लेमा। प्रोब्लेमा वर्ड माँ में एंड हुआ है इसीलिए वो मैस्कुलिन है। इसके अलावा इसकी एक्सेप्शन हो सकती है कामा। कामा वर्ड माँ में एंड हुआ है पर फिर भी वो फेमिनिन है, ला कामा। ताद और दाद, यानी कि जब भी आपका वर्ड ताद या दाद में एंड होगा तब वो फेमिनिन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिदाद। यूनिवर्सिदाद के एंड में दाद है तो वो एक फेमिनिन नाउन है, फेमिनिनो है। इसके अलावा लिबर्टाद, डिफिकुल्टाद, ये दोनों वर्ड्स भी फेमिनिन नाउन ही हैं। नेक्स्ट, आंखें और सियोन। सियोन, तो जो भी वर्ड्स आपके आंखें में एंड होते हैं वो सभी मैस्कुलिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वियाखे। वियाखे के एंड में है आंखें तो वो मैस्कुलिन है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मेंसाखे, पाइसाखे। और सियोन और सियोन, जो भी वर्ड्स आपके सियोन में एंड होते हैं वो सभी फेमिनिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांसियोन, इसके एंड में सियोन है तभी वो फेमिनिन है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, टेलीविजियोन, पोब्लासियोन, आउडिसियोन। इसके अलावा आपको एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूंगी, जो भी वर्ड सियोन या सियोन में स्पेनिश में एंड होते हैं वो इंग्लिश में TION, शन, या फिर SION, जन में एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजियोन स्पेनिश में टेलीविजन होता है। कॉन्वर्सासियोन इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होता है। नेक्स्ट, एर्रे और सेटा। तो जो भी वर्ड्स आपके एर्रे में एंड होते हैं वो सभी मैस्कुलिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोटोर। मोटोर वर्ड आर में एंड हुआ है, एर्रे में एंड हुआ है तो वो मैस्कुलिनो है।
इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्रोफेसर, डायरेक्टर। इसके अलावा जो भी वर्ड्स आपके सेता यानी कि जेड में एंड होते हैं वो सभी आपके फेमिनिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास, ये जेड में एंड हुआ है, सेता में एंड हुआ है, इसीलिए फेमिनिन है। इसके अलावा नारी, ये हमने देखा कि जब भी वर्ड आपका किसी तरीके से एंड हो रहा है तब कैसे पता चलेगा कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा मैस्कुलिन या फेमिनिन ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप डेज ऑफ द वीक यानी कि हफ्तों में दिनों के नाम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमेशा मैस्कुलिन होते हैं। लूनेस, मार्टेस, मियरकोलेस, ये सभी मैस्कुलिन होते हैं। इसके अलावा नेम्स ऑफ द मंथ यानी कि महीनों के नाम भी मैस्कुलिन ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनेरो, फेब्रेरो, मार्सो, सभी मैस्कुलिन है। थर्ड, डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं के नाम। जब भी आप स्पेनिश में दिशाओं के नामों की बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तब भी आप उसे मैस्कुलिन ही मानते हैं। नॉर्ते, सूर, एस्ते, ये सभी मैस्कुलिन नाउन्स हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी मेल से बात कर रहे हैं, मेल मेंबर से बात कर रहे हैं, जैसे कि एरमानो यानी कि भाई, पाद्रे यानी कि फादर, उनके लिए भी आप मैस्कुलिन नाउन ही यूज करेंगे। और जब भी आपके पास एक मिक्स्ड ग्रुप है यानी कि कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप, कोई टीचर्स का ग्रुप, कोई भी एक मिक्स्ड ग्रुप है जिसमें लड़के और लड़कियां या फिर मेन एंड विमेन बोथ हैं, उस केस में भी आप उस ग्रुप को यूजुअली ज़्यादातर मैस्कुलिन नाउन की तरह ही एड्रेस करते हैं। और जब भी आप फीमेल मेंबर्स को एड्रेस कर रहे हैं तब आप उनको फेमिनिन नाउन की तरह ही एड्रेस करते हैं, जैसे कि माद्रे, मदर, एरमाना, सिस्टर। इसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स के नाम होते हैं, फॉर एग्जांपल आ, बे, से, ये सभी भी फेमिनिन नाउन्स ही कंसिडर किए जाते हैं। तो ये तो थे कुछ रूल्स। इसके अलावा जो हमने एक्सेप्शंस हैं उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाओ।